स्वागत है दोस्तों। क्या हाल चाल? आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद है कि अच्छी चलती होगी। दोस्तों उसी को ध्यान में रखते हुए अब हम वीडियो को ऐसी सीरीज लाने वाले हैं जिससे मतलब जो मोस्ट रिपीटेड न्यूमेरिकल है, मतलब जो हर साल रिपीट होते हैं, उन्हीं का सोल्यूशन देने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर हमने पूरा साल नहीं पढ़ा, मजाक मस्ती में पूरा साल चला गया। अब आप ऐसा कुछ करिए कि जिसके माध्यम से मेरे कम टाइम में ज़्यादा नंबर आ जाएं। तो दोस्तों उसी को ध्यान में रखते हुए अब हम क्या करने वाले हैं, मतलब चैप्टर वाइज जो न्यूमेरिकल हर बार पूछे जाते हैं या बहुत अधिक बार रिपीट होते हैं, उन्हीं का सोल्यूशन देने वाले हैं। अगर आपने पूरा साल नहीं पढ़ा, मजाक मस्ती में बीत गया है, तो घबराने वाली बात नहीं है। बस आपको इस चैनल पे लगातार बने रहना है और इस चैनल पे अब उन न्यूमेरिकल का सोल्यूशन बहुत ही बेसिक तरीके से बताया जाएगा जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप सिर्फ उन्हीं को पढ़ लेंगे तो आपकी तैयारी न्यूमेरिकल के प्रति शानदार हो जाएगी, ये वादा है मेरा, गारंटी के साथ। क्योंकि बहुत ही बेसिक लेवल से बताने वाले हैं ना, आपको मजा आ जाएगी, फिर कहेंगे हाँ ठीक रहा, कम टाइम में तैयारी हो भी गई और मजा भी आ गया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इस वीडियो में थोड़ा फिगर वाले आज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो चैप्टर 4 के थे, संधारित्र वाले। क्योंकि इसके हमने जो पिछले वीडियो में इसके फर्स्ट पार्ट का वीडियो मतलब फर्स्ट पार्ट के न्यूमेरिकल बना दिए हैं, जो न्यूमेरिकल मतलब जो थ्योरी बेस्ड है। अब इस वाले में हम थोड़ा सा फिगर बेस्ड देखेंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, उसके लिए पहले हम थोड़ा कॉन्सेप्ट, उसके बाद फिर अपने टॉपिक पे। जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको बताया गया होगा कि ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा दोस्तों? एक होता है सीरीज मतलब श्रेणी क्रम, और दूसरा क्या होता है? पैरेलल मतलब समांतर क्रम। अच्छा, श्रेणी क्रम क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए। श्रेणी क्रम आखिर होता क्या है दोस्तों? श्रेणी क्रम क्या होता है कि जब सारे संधारित्र एक ही लाइन में होते हैं, मतलब एक ही लाइन में जुड़े होते हैं, उसको हम लोग सीरीज बोलते हैं, मतलब श्रेणी क्रम बोलते हैं। ऐसा कुछ अगर एक ही लाइन में है तो इस वाले क्रम को हम लोग श्रेणी क्रम बोलेंगे। अच्छा दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जब ये लाइन क्या होती है, ऐसे हो जाती है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लाइन का मतलब एक ही लाइन में होने चाहिए। अगर एक ही लाइन में है तो वो श्रेणी क्रम ही माना जाएगा। हाँ, लेकिन अगर कभी कभी यहाँ देखो, यहाँ से ऐसे अगर डॉट लगाकर ऐसे थोड़ी सी पिन निकाल दी जाए तो फिर यहाँ समझो चैन ब्रेक हो गई है। मतलब ये और ये वाला श्रेणी क्रम है, लेकिन यहाँ से चैन ब्रेक हो गई है क्योंकि बता रहा है तार टूट गया है और ये दूसरे क्रम में जुड़ गया। मतलब इतना सारा श्रेणी क्रम है और यहाँ से ये समांतर क्रम हो गया। समांतर क्रम क्या होता है बेसिकली, उसको भी समझ लेते हैं पहले, फिर इनके फार्मूले देखते हैं। समांतर क्रम का मतलब जितने भी संधारित्र उसमें जुड़े होंगे वो सब एक ही पॉइंट से कनेक्टेड होंगे। मतलब एक ही पॉइंट, मतलब जैसे जितने भी लगे होंगे, जैसे यहाँ है तो एक यहाँ कनेक्ट कर दिया, एक को यहाँ से कनेक्ट कर दिया, एक को यहाँ से कनेक्ट, मतलब जितने भी होंगे सभी को एक ही पॉइंट से कनेक्ट किया जाएगा। ये सभी को एक ही पॉइंट से। दोस्तों इस क्रम को हम लोग बोलते हैं कौन सा? समांतर क्रम बोलते हैं। तो थोड़ा सा बेसिक पॉइंट समझिए। मतलब समांतर क्रम में क्या होता है कि जितने भी संधारित्र लगे होंगे, मतलब कैपेसिटर जितने भी लगे होंगे, सभी को एक पॉइंट से कनेक्ट किया जाएगा। और श्रेणी क्रम में क्या होगा कि हेड टू हेड कनेक्ट होंगे, मतलब एक ही लाइन में वो कनेक्ट होंगे। अच्छा ठीक है, अब इनका फार्मूला देख लेते हैं। अगर दोस्तों श्रेणी क्रम है तो श्रेणी क्रम का फिर फार्मूला क्या होता है कि 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। दोस्तों श्रेणी क्रम के लिए ये वाला हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। अगर इनको सॉल्व करना है तो फिर ये वाला फार्मूला यूज किया जाएगा। ठीक है, अगर समांतर क्रम है तो समांतर के लिए फार्मूला होता है c बराबर c1 प्लस c2 प्लस c3। ये दोस्तों हम लोग फार्मूला यूज करेंगे समांतर के लिए। और बस देखो इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट से जितने भी फिगर वाले क्वेश्चन हैं वो लगने वाले हैं। अच्छा, कुछ बच्चे अब केवल इन्हीं की आवश्यकता नहीं होती है, थोड़ा पिछले वाले फार्मूले अगर आपको याद हैं तो और ही अच्छी बात है। जैसे हम लोगों ने जो धारिता का फार्मूला पढ़ा था, c बराबर क्या था, Q/V, इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इसको भी आप लोग याद रखिए। इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोगों को याद रखना है। ठीक, अब लेकिन इन्हीं की मदद से आप लोग सारे न्यूमेरिकल लगा सकते हैं अगर कॉन्सेप्ट सीख गए हैं तो। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं एक थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो लमसम हर बार रिपीट होता है। हर बार जहाँ देखो तहाँ चले आ रहा है। हर बार देखो हर सेट में वही पड़ा है सवाल, फिगर वाला। और बच्चे अगर पढ़े नहीं है तो फिगर वाले सवालों को देख के दिमाग में एक लॉजिकली वाला डर आता है, भयंकर वाला। बच्चे देखते हो अरे सर इतना बड़ा सवाल हम लगा ही नहीं पाएंगे, मतलब पहले डर जाते हैं, दिमाग में डर घुस जाता है। उस डर को दूर करना है। कैसे होगा? आइए दिखाते हैं कैसे
दूर होगा। पहले उसका हम लोग थोड़ा सा फिगर बनाते हैं और फिर समझते हैं। फार्मूला तो याद हो गया होगा ना समांतर का, अगर नहीं याद है तो यहाँ लिखे दे रहे हैं। ये किसका है, ये वाला फार्मूला श्रेणी का है, और समांतर का क्या है, समांतर का फार्मूला है यहाँ लिखे दे रहे हैं, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। वैसे बच्चे समझदार हैं, सभी को याद हो गया होगा। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले हम फिगर बना लेते हैं, फिर इसमें निकालना क्या है वो भी आप लोगों को हम बताते हैं। फिगर कुछ इस प्रकार का बना है, मतलब यहाँ पे एक संधारित्र लगा है, उसके बाद यहाँ पे एक संधारित्र लगा है, उसके बाद ये जो थोड़ा नीचे आके यहाँ पे एक संधारित्र लगा है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से ब्रेक होके यहाँ इसमें 3 संधारित्र लगे हैं, एक यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, ऐसे कुछ है फिगर, और एक यहाँ लगा हुआ है, ऐसा है कुछ फिगर, और ये आगे निकल कर ऐसे आके ये आपस में ज्वाइंट है। फिर दोस्तों यहाँ से ये निकल कर ऐसे ये ऐसे यहाँ से निकल कर एक इसमें बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी ऐसे ये कनेक्ट है। ये कुछ ऐसा फिगर बना हुआ है। अच्छा, अब इसमें क्या क्या दिया गया, ये वाला जो है हमारा वो 4 माइक्रोफैरड का है, जो कैपेसिटर लगा है वो 4 माइक्रोफैरड का है, और ये वाला जो है वो 8 माइक्रोफैरड का है, ये वाला वो 8 नहीं 18 माइक्रोफैरड का है, ये वाला 18 माइक्रोफैरड का है, और ये वाला 6 माइक्रोफैरड का है, ठीक। अच्छा, ये वाला किस क्रम, मतलब ये वाला कितने हैं दोस्तों, ये वाला भी 3 माइक्रोफैरड का है, और ये वाला भी 3 माइक्रोफैरड का है, और ये वाला भी 3 माइक्रोफैरड का है, ठीक। और यहाँ पे पॉइंट जो दिया गया है वो A दिया गया है, और यहाँ पे जो पॉइंट दिया गया है वो B दिया गया है। इस बैटरी में ये प्लस वाला हिस्सा है और ये वाला माइनस वाला हिस्सा है, और इस बैटरी मतलब जो बैटरी है वो 2 वोल्ट की है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए दोस्तों, ये फिगर है। अब इस फिगर में पूछ क्या रहा है वो जरा देखते हैं। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि संधारित्रों के दिए गए नेटवर्क में बिंदु A तथा B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ और यहाँ के बीच हमें टोटल जो धारिता है वो हमें ज्ञात करनी है, और 4 माइक्रोफैरड संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर की गणना करनी है। दोस्तों इसमें कितना विभवांतर होगा हमें वो कैलकुलेट करना है, क्योंकि यहाँ से विभवांतर डिवाइड हो जाएगा, तो इसमें कितना होगा हमें वो कैलकुलेट करना है, ठीक बात। चलिए, अच्छा, अब इसके लिए देखो आप लोगों की थोड़ी बुद्धि चल गई होगी। सबसे पहले इस डब्बे को कहाँ से सॉल्व किया जाएगा, तो कुछ बच्चे तो समझ गए होंगे कि वो यहाँ से देखो सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये सिंगल पड़ जाएगा। तो हमें पहले डब्बे के जो डब्बे बने होते हैं पहले उनको सॉल्व करना होता है। जो डब्बे बने हैं उनमें देखते हैं श्रेणी क्रम है कि समांतर क्रम है, वहाँ से फिर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें ये दिख रहा है कि ये वाला ये वाला ये वाला, देखो ये किस क्रम में दिख रहा है, ये समांतर में है। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कैसे, देखो ये एक लाइन में तो है नहीं कि एक साथ ही सब जुड़े हुए हैं। हम इसको अगर मिड पॉइंट मानेंगे, देखो एक ये जुड़ा, एक ये इसी से जुड़ा, एक ये इसी से जुड़ा, मतलब एक ही पॉइंट से तीनों जुड़े हैं, तो ये कौन सा क्रम हुआ, ये क्रम कौन सा हुआ, समांतर हुआ। अच्छा, इस वाले को फिर समांतर के लिए हम इस वाले पार्ट को मान लेंगे C1 है, इस वाले को मान लेंगे C2 है, और इस वाले को मान लेंगे क्या C3 है। तो समांतर के लिए फार्मूला क्या होता है, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 लगाएंगे। C दोस्तों इसको हम पहली बार लगाने जा रहे हैं, तो आप इसको C डैश या C फर्स्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम लोग पहली बार सॉल्व करने जा रहे हैं। तो C फर्स्ट बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 होगा 3 प्लस 3 प्लस 3 कितना होगा 9 माइक्रोफैरड। मतलब C फर्स्ट बराबर होगा 3 प्लस 3 प्लस 3 3 3 3 मतलब 9 माइक्रोफैरड। C फर्स्ट बराबर 9 माइक्रोफैरड। ठीक। अब दोस्तों फिगर चेंज होगा, कैसे फिगर चेंज होगा, इसकी शकल जो है वो बदल जाएगी, यहाँ से ये हट जाएगा। मतलब इन 3 की जगह पे हमने फार्मूला लगा दिया, अब एक बन गया कितने का 9 माइक्रोफैरड का। मतलब इसकी जगह पे अब एक बड़ा सा लग जाएगा, बड़ा सा मतलब पावर वाला, ज़्यादा पावर का लग जाएगा, उसकी पावर ज़्यादा पावर होगी, और वो पावर कितनी होगी 9 माइक्रोफैरड। यहाँ हो जाएगा 9 माइक्रोफैरड, और इसका नाम बदल जाएगा। जो गोलू मोलू था उसका नाम क्या हो जाएगा, C फर्स्ट हो जाएगा। इसका नाम दे देंगे C फर्स्ट। ठीक है दोस्तों,
उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अच्छा, अब क्या किया जाएगा, अब आप बुद्धि चलाओ, इसमें कहाँ सॉल्व किया जाएगा, क्या दिमाग लगाया जाएगा। देखो इनको अगर सॉल्व करना है तो यहाँ दो फंस जाएंगे एक साथ, तो पहले हम क्या करें, इन दो को एक बना लें, फिर डब्बे समांतर क्रम में आ जाएंगे। मतलब ये दो हमें किस क्रम में दिख रहे हैं, श्रेणी में दिख रहे हैं। श्रेणी में दिख रहे हैं ना, श्रेणी में। अच्छा ठीक है, श्रेणी में दिख रहे हैं तो इनको पहले श्रेणी में सॉल्व कर लिया जाए। इसका कोई एक नाम दे दिया जाए, इसका हम लोग नाम दे देते हैं C4, क्योंकि हमने 3 तक ऑलरेडी दे दिया था, अब इसका अलग नाम दे देते हैं, C4 दे दिया गया है। ठीक, अब हम दोबारा कैलकुलेट करेंगे, तो दोबारा कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला इस बार कौन सा लगाएंगे हम लोग, 1/c सेकेंड। अच्छा दोस्तों, आप लोग यहां पर कुछ भी यूज कर सकते हैं अपने समझने के लिए। पहली बार सॉल्व कर रहे हैं तो C फर्स्ट, C सेकेंड या डैश कुछ भी लगा सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, ये श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम का फार्मूला दोस्तों होता है 1/C4 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 1/C फर्स्ट। किसी को कोई तकलीफ नहीं ना? ठीक है, वैल्यू पुट की जाए, कैसे पुट किया जाएगा, हम इसमें मास्टर हैं, आप भी होने वाले हैं मास्टर। 1/18 प्लस 1/, यहाँ क्या है 9 है। अच्छा, कुछ बच्चे तो एकदम बुद्धि चल गई होगी कि 18 और 9 का एलसीएम कितना आएगा, 18 ही आएगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं ये कैसे हुआ, बचपन में सीखे थे जब छोटे बच्चे थे कि 9 और 18 का एलसीएम 18 होता है। जिस नंबर पे दोनों टेबल मिल जाते हैं वही उसका एलसीएम होता है। जैसे 18 का टेबल पढ़ेंगे तो 18 बन जाए 18, मतलब 18 एकम 18 और 9 दूनी 18, मतलब 18 वाले नंबर पे दोनों टेबल मिल जाएंगे, मतलब यही इसका एलसीएम होगा। 18 का टेबल कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा, तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई, और 9 का टेबल 2 टाइम जाएगा, मतलब ऊपर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। मतलब 1/C सेकेंड बराबर सॉरी 2 1 जा 2 हो जाएगा, सॉरी लिटिल मिस्टेक, मतलब हमने दिमाग में दोनों जोड़ दिए थे। 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। मतलब 1/C सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा 3/18। तो इसको काट दो, 3 कम 3, 3 छंग 18, मतलब C सेकेंड बराबर हमारे पास क्या आएगा 6 आ जाएगा, क्योंकि अपान में रहेगा। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे हैं डायरेक्ट ना करो, कोई बात नहीं, डायरेक्ट ना करते हैं नहीं तो फिर तुम लोग खो जाओगे। ऊपर 1 आया नीचे 6 आया, ठीक है, ऊपर 1 है नीचे 6 है, ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दो या फिर दोनों पक्ष ही पलट दो, तो क्या हो जाएगा C सेकेंड बराबर आ जाएगा 6 माइक्रोफैरेड। किसी को बच्चे को कोई तकलीफ, सही चल रहा है, हलवा है, अरे बहुत ही मजेदार है, देखना अभी तो मजा आएगा। अच्छा दोस्तों, अब दोनों को हमने सॉल्व कर दिया, इन दोनों की जगह पर फिर इस फिगर को हम हटा दे रहे हैं, आपको समझाने के लिए हम फिगर हटा दे रहे हैं। अब यहाँ पे 1 लग जाएगा, ठीक, और वो कितने का रहेगा 6 माइक्रोफैरेड का रहेगा, ये लग जाएगा 6 माइक्रोफैरेड। ठीक, इसका नाम क्या है दोस्तों, इसका नाम हम रख देते हैं C सेकेंड, क्योंकि आया है वही, ठीक है। और इस वाले का क्या रख देते हैं C5 रख देते हैं। अच्छा दोस्तों, अब ये दोनों किस क्रम में दिख रहे हैं, डब्बा है, यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं, ये देखो इधर जुड़ा है, ये इधर जुड़ा है, तो एक ही पॉइंट से जब जो दो जुड़ जाते हैं तो कौन सा क्रम होता है, समांतर क्रम। लगाएंगे समांतर का फार्मूला, समांतर का होता है C बराबर C1 प्लस C2। देखो अब दोस्तों, एक बार यहाँ सॉल्व कर दिया, 2 बार यहाँ, तीबारा सॉल्व करने जा रहे हैं तो इसको C थर्ड मान सकते हैं। आप लोग डैश भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। C थर्ड बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, C थर्ड बराबर ये हो जाएगा मतलब C सेकेंड प्लस C5, तो C थर्ड बराबर हो जाएगा, C सेकेंड कितना है 6 है, रख देंगे, प्लस C5 कितना है 6 है, रख देंगे 6 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। सर कितना बढ़िया रहा क्वेश्चन ये 12। अब देखो ये वाला फिगर भी हट जाएगा, ये वाला फिगर इन दोनों की जगह पे 1 आ जाएगा और वो कितने का आएगा 12 का, मतलब ये 1 बन गया, ये कितने का है 12 माइक्रोफैरेड, और इसका नाम क्या है C थर्ड है। एकदम मजा आ रही कि नहीं आ रही, बढ़िया वाली मजा आ रही होगी, ठीक है। अच्छा, अब ये और ये किस क्रम में दिख रहे हैं, एक ही लाइन में आ गए तो श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं, श्रेणी क्रम में सॉल्व किया जाए। अच्छा, इसका नाम हम क्या दे दें, 5 तक तो दे चुके हैं, इसका नाम हम C6 दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम 4th बार हल करने जा रहे हैं, तो 1/C4, ठीक, क्योंकि श्रेणी क्रम में है तो फार्मूला वही वाला यूज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 1/, हो जाएगा C6 प्लस 1/C थर्ड, ये हो जाएगा। चलिए अच्छा, वैल्यू पुट कर लेते हैं, 1/C4 बराबर हो जाएगा
1/C6 की वैल्यू क्या है 4 है, रख देंगे भैया, बहुत ही बढ़िया, एकदम मजेदार हलवा वाला। यहाँ 12 है, रख देंगे, क्या हो जाएगा 12। 4 और 12 कैल्शियम, अब तो सीख गए होंगे 12 आएगा, क्यों 4 तियाँ 12, 12 1 कम 12, दोनों के टेबल इसमें मिलेंगे ना, हाँ तो वही हो जाएगा फिर, मतलब क्या एलसीएम हो जाएगा 12, 4 तियाँ 12 और 12 1 कम 12, 3 और प्लस 1, 1/C4। दोस्तों यहाँ 3 1 4 हो जाएगा, मतलब 1/C4 बराबर ये हो जाएगा 4/12, 4 1 कम 4, 4 तियाँ 12, मतलब C4 बराबर आ जाएगा 3 माइक्रोफैरड। दोस्तों जो हमारी इस फिगर की जो टोटल धारिता है वो कितनी आएगी, वो टोटल धारिता आ जाएगी C4 बराबर 3 माइक्रोफैरड। यही कह रहा था तुल्य धारिता ज्ञात करो। ठीक दोस्तों, ये हमने तुल्य धारिता बता दी, मेरा एक आंसर तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा आंसर क्या कर रहा था कि इस वाले मतलब संधारित्र में हमें विभव की गणना करनी है, मतलब विभवांतर बताना है। दोस्तों विभवांतर देखो, फार्मूला विभवांतर के लिए ये वाला है, V बराबर क्या, V अगर V को यहां ले जाएंगे तो V बराबर फार्मूला क्या बनेगा हमारे पास, V बराबर ये फार्मूला बनेगा, V बराबर Q/C। तो C तो हमने निकाल लिया भैया, या C निकाला नहीं है, C हमें ये ऑलरेडी दे रहा है कि इस पे बताना है, तो C का मान तो वो खुद दे रहा है। बची बात किसकी, Q की, तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, Q इसी फार्मूले से निकलेगा। Q बराबर क्या हो जाएगा, C को इधर भेज देंगे, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा CV। तो पहले हम लोग Q निकाल लेते हैं, फिर आराम से V निकल आएगा इस वाले में, है ना। ठीक है, समझ में आ रही है कि नहीं, बात आ रही है, ठीक है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, Q बराबर C की वैल्यू कितनी आई है 3। दोस्तों माइक्रोफैरड आई है, इसलिए हम लोग इसको 10 की घात -6 लिख लेंगे। माइक्रो का अर्थ आप लोग जानते होंगे, 10 की घात -6 होती है, नहीं जानते हैं तो आज जान लियो। ठीक, उसके बाद V देखते हैं, ऑलरेडी दे रखा था 2 वोल्ट बैटरी, 2 दे रखी थी तो लिख देंगे 2। तो 2 का 3 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 तियाँ 6 गुणे 10 की घात -6, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक दोस्तों, हमने Q निकाल लिया। अच्छा, अब अप्लाई करते हैं ये वाला फार्मूला, हमें V निकालना था तो हमने, ये सेकेंड पार्ट आंसर है, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब हमें निकालना है V बराबर क्या हो जाएगा, Q/C। तो V बराबर Q की वैल्यू क्या है, 6 गुणे 10 की घात -6 बटे C, 4 माइक्रोफैरड है तो 4 लिख देंगे, यहाँ 4 माइक्रोफैरड है तो उसको चेंज कर लेंगे 10 की घात -6। देखो ये से ये कट जाएगा, यहाँ 6 यहाँ 4, 2 से काट देंगे, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, मतलब V बराबर कितना आ जाएगा 3/2, या फिर 3/2 को हम लोग डिवाइड कर देंगे, मतलब 1.5, 2 1 कम 2, 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, मतलब 1.5 वोल्ट। ये दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का टोटली आंसर हो जाएगा। देखो हमने फिगर कैसा था, फिगर उसको कैसे सॉल्व करके, मतलब कहां से कहां ले गए और कितनी बेसिक तरीके से सॉल्व कर दिया, मतलब एकदम मजेदार क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगर आप सीख गए हो, जरा सा भी समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए हम प्रयास करते हैं अच्छा समझाने का। अगर आप मन से समझने का प्रयास करेंगे और वीडियो को अंत तक देखेंगे तो वास्तव में आप लोग सीख जाएंगे। न्यूमेरिकल टफ थोड़ी होते हैं, बस दिमाग से डर हटाइए, पहले तो कॉन्सेप्ट सीखिए और दिमाग से डर न्यूमेरिकल का हटा दीजिए। उसके बाद कह दीजिए कि आई एम द बेस्ट, आई एम द हीरो, आई कैन डू इट। गारंटी के साथ न्यूमेरिकल लगेंगे, आई कैन डू एवरीथिंग, आई कैन डू एवरीथिंग। किसी भी चीज़ में आप अपने आप को पीछे मत मानिए कि हम कमज़ोर हैं, मुझे तो आता ही नहीं है, सब बच्चे सीख जाते हैं, हम सीख ही नहीं पाते। कमज़ोर मानोगे तो हमारी बॉडी भी वैसे ही रिएक्ट करेगी, मतलब आप जैसा सोचते हो वैसा ही आपका दिमाग काम करता है। जरा सा भी इसको आलसपन दिखाया जाए, तुरंत बड़ा सा आलस मान लेगा और फिर लेट जाएगा, हम तो हो ही नहीं पाते, हम तो लगा ही नहीं पाते। ऐसा नहीं करो भैया, पढ़ लो, 10 दिन का टाइम है, बढ़िया से तैयारी कर लो। जहाँ समझ में ना आए बताओ, हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बैठे तो हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है, मिस नहीं करना, छोड़कर जाना नहीं कहीं, ये जान लो। अगला न्यूमेरिकल क्या है, इंपॉर्टेंट है, जरा गौर कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरा गौर कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, हम पहले तो फिगर बना देते हैं जरा इसका। दोस्तों कुछ इस टाइप का ये फिगर है। कठिनतम सवालों में एक जो माना जाता है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा बच्चों के लिए टिपिकल लगता है, मतलब जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं उनके लिए तो टिपिकल होता ही है। तो फिगर हम बना लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं।
ये कुछ दोस्तों ऐसा है, ठीक है, ऐसा कुछ है। यहाँ A है, यहाँ पे B है, और उसके बाद यहाँ पे C है, और यहाँ पे D है, और ये 3 के हैं। ये वाला 3 माइक्रोफैरड का है, ये वाला भी 3 माइक्रोफैरड का है, ये वाला 6 माइक्रोफैरड का है, और ये वाला भी 6 माइक्रोफैरड का है, और बीच वाला जो है वो 8 माइक्रोफैरड का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन जरा देख लिया जाए कि दिए गए परिपथ में A और B बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करिए। ठीक, ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था और 2020 में पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी होता है। ठीक, अच्छा, पहले इसके बारे में थोड़ा हमें कॉन्सेप्ट समझना है। कुछ बच्चे तो ये समझ ही नहीं पाएंगे कि ये कैसे जुड़ा हुआ है, लेकिन जो बच्चे थोड़ा बुद्धि लगाएंगे वो देखेंगे कि ये जो दो हैं वो ऐसे जुड़ रहे हैं, और ये जो दो हैं वो इस प्रकार से जुड़ रहे हैं, और ये जो बीच वाला है ये दोनों से कनेक्टेड है, मतलब इससे भी कनेक्टेड है और इससे भी कनेक्टेड है। मतलब अगर इसका मॉडिफाइड फिगर बनाया जाए तो कुछ इस प्रकार का बनेगा। अच्छा, इसका नाम हम लोग दे देते हैं, ये वाला A है और ये वाला B है। ठीक, ये हमने फिगर बना लिया, मॉडिफाइड फिगर। ये कितने का है, 3 माइक्रोफैरड का है, और ये वाला भी 3 का है, और ये वाला 6 माइक्रोफैरड का है, और ये वाला भी 6 माइक्रोफैरड का है, और ये वाला कितने का है, 8 माइक्रोफैरड का है। अच्छा दोस्तों, इसके लिए पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट। जब आपने व्हीटस्टीन सेतु पढ़ा था तो उन्होंने क्या बताया था कि अगर कोई चतुर्भुज है और उसकी 2 संलग्न भुजाओं में अगर प्रतिरोध लगा है तो उनका अनुपात, और जो शेष 2 भुजाओं में जो प्रतिरोध लगा है उनका अनुपात अगर बराबर है तो वह पूरा सिस्टम संतुलन की अवस्था में कहलाता है। पढ़ा है ना, संतुलन की अवस्था में कहलाता है। व्हीटस्टीन सेतु ने क्या बताया था कि P/Q बराबर क्या था, R/S। मतलब इस वाले और इस वाले का अनुपात इस वाले और इस वाले के अनुपात के अगर बराबर है तो पूरा सिस्टम संतुलन में कहलाएगा। ये आपने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था तो जान लो। क्या, अगर 3/6 बराबर ये वाला और ये वाला 3/6, अगर इसका अनुपात सेम आता है तो ये पूरा संतुलन में हो जाता है। संतुलन की अवस्था में फिर ये वाला नगण्य मान लिया जाता है, मतलब इसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, नगण्य मान लिया जाता है, इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो देखो हमें दिख रहा है रेशियो सेम है, अनुपात जब समान है तो इसका मतलब इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक बात, इतना तो समझे बेसिक कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब इसकी तुल्य धारिता जो हमें निकालनी है उसके लिए हम एक शॉर्टकट फार्मूला बताएंगे जिसको सुनकर आपका दिल गार्डन गार्डन करने लगेगा, कहेंगे अरे वाह कितना बढ़िया रहा, इसमें तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना पड़ा, फर्जी में नंबर मिल गए। तुल्य धारिता C कैसे निकाली जाएगी, शॉर्टकट फार्मूला समझते हैं। अगर आप शॉर्टकट नहीं लगाना चाहते हैं तो लॉन्ग कट भी आप लोगों को बता देते हैं। पहले इन दो को हम लोग श्रेणी क्रम में सॉल्व करेंगे। किस क्रम में, श्रेणी। फिर इन दो को हम लोग किस क्रम में सॉल्व करेंगे, श्रेणी क्रम में। फिर दोनों को हम लोग किस क्रम में सॉल्व करेंगे, जब इन दो को सॉल्व करेंगे तो एक बन जाएगा, जब इन दो को सॉल्व करेंगे तो एक बन जाएगा, फिर दोनों को हम लोग समांतर क्रम में सॉल्व करेंगे, तब हमारा एग्जैक्ट आंसर आएगा। लेकिन अगर डायरेक्ट करना चाहते हैं सेकेंडों में तो क्या करिए, इस तरह के व्हीटस्टीन सेतु वाले सवाल सेकेंडों में हो जाएंगे। सबसे पहले क्या करिए, आप इस वाले को और इस वाले को जोड़िए। कितना आता है, 3 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अलग लिख लीजिए। इस वाले और इस वाले को जोड़िए, जब 6 को जोड़ेंगे तो कितना आता है, 12। दोनों नंबर लिख लीजिए, 12 लिख दिया। इसको जोड़ा तो 6 आया, इसको जोड़ा तो कितना आया, 12 आया। अब इन दोनों नंबर को एक बार मल्टीप्लाई करके लिख दो, मतलब 6 × 12, और दोनों को एक बार ऐड करके लिख दो। क्या, 6 + 12, बस तुम्हारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। कैसे, देख लेते हैं जरा। बरछंग यहाँ हो जाएगा 72, और यहाँ हो जाएगा 12 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 से इसको काट देंगे, 18 × 4 = 72, मतलब C बराबर क्या हो जाएगा, 4 माइक्रोफैरड। 4 माइक्रोफैरड, यही हमारा एग्जैक्ट आंसर है। यही हमारा एग्जैक्ट आंसर है, यही इसका क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर था। देखो देखने में टफ लग रहा था लेकिन टफ नहीं था, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना था, आंसर आ जाने वाला है। आप लोग भी इस तरह से सारे न्यूमेरिकल सीख सकते हैं। एक और देखेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आप बस इसी तरह से तैयारी कर लीजिए। कॉन्सेप्ट तो समझ ही गए हैं, लगाया कैसे जाता है, और अगर पेपर में आए भी, एग्जाम में आए तो बस छाप देना, समझना, सवाल लगाना, फार्मूला अप्लाई करना, खटाक से आंसर आ जाएगा। आप लोग भी कहेंगे वाह
ठीक रहा, हम कॉन्सेप्ट भी सीख गए और क्वेश्चन तो जो पूछे गए हैं वो तो सीख ही गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम एक क्वेश्चन और देखेंगे अच्छा सा, उसका फिगर हम लोग यहीं पे बना लेते हैं। कुछ इस टाइप का दोस्तों फिगर बना है और यहाँ पे ये ऐसे दिखाया गया है कि ये प्लस प्लेट है और ये दिखाया गया है कि माइनस है और यहाँ पे 200 वोल्ट लिख दिया गया है। ये वाला 200 का है, माइक्रोफैरड का है, माइक्रो है कि पीको है देख लेते हैं, पीकोफैरड है दोस्तों। ये वाला 200 पीकोफैरड का है, ये वाला भी 200 पीकोफैरड का है और ऊपर वाला जो है वो 100 पिकोफैरड का है, ये वाला 100 पिकोफैरड का है, नीचे वाला जो है वो 200 पिकोफैरड का है, 200 पिकोफैरड का है। अच्छा, ऊपर वाले का नाम दे दिया है इन्होंने C1, इसको दे दिया है C2, इसको दे दिया है C3 और इसको दे दिया है C4। इसमें दो तीन चीज़ें पूछ रहा है। तो पहले तो हम लोग इसमें जो मेन पार्ट है पहले तो वो करेंगे। मेन पार्ट का मतलब क्या कि हमें टोटल पहले धारिता बतानी है। इसमें पूछ रहा है कि टोटल धारिता कितनी होगी, फिर ऊर्जा कितनी संचित होगी, वो पूछ रहा है कि टोटल धारिता कितनी होगी और कितनी ऊर्जा संचित होगी वो हमें बता दो। तो दोस्तों धारिता के लिए पहले आप लोगों को दिमाग क्या कहेगा बताओ। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या सॉल्व करेंगे। देखो इनको एक साथ सॉल्व करना संभव नहीं है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा। आप लोगों की बुद्धि चल गई होगी कि सर सबसे पहले ये जो दिख रहे हैं दो, इनको श्रेणी क्रम में आप सॉल्व करिए और इनको बनाइए एक, फिर आगे बात बने। चलिए, तो दिमाग अगर चल रहा है तो फिर यही किया जाए। पहले इनको हम लोग श्रेणी क्रम में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग C फर्स्ट मान लेंगे। अच्छा, आप डायरेक्ट करते हैं जरा थोड़ा सा आप, क्योंकि श्रेणी क्रम का फार्मूला ये होता है ये, तो डायरेक्ट करेंगे तो ये 1/200 आ जाएगा, 1/200 प्लस 1/200। जब ये बेस सेम है तो ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे, मतलब 1/C फर्स्ट बराबर क्या हो जाएगा 2/200। इसको कट कर देंगे, 2 1 2 और इसको कट करेंगे 100 आ जाएगा क्योंकि हर बराबर है तो अंश जुड़ जाएंगे। मतलब हमारे पास अगर इसको पलट दिया जाएगा तो C फर्स्ट बराबर क्या आ जाएगा 100 माइक्रोफैरड। 100 माइक्रोफैरड मतलब ये दो जो है वो सॉल्व हो गए तो इनकी जगह पे 1 बन जाएगा। अगर फिगर को हटा के नया फिगर बनाया जाए तो इनकी जगह पे 1 बनेगा और वो भी कितने का बनेगा 100 का, 100 पिकोफैरड का बनेगा। ठीक बात, इतना बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद इसमें क्या, अब आपका दिमाग कह रहा है कि सर ये जो दो दिख रहे हैं वो यहाँ से ये वाला देखो दो एक ही बिंदु से दो हो गए, तो पहले इस डब्बे को सॉल्व किया जाए फिर आगे बात बने। इस डब्बे ये कौन सा क्रम दिख रहा है समांतर, तो समांतर के लिए फार्मूला क्या होता है C बराबर C1 प्लस C2 जोड़ दिया जाएगा। मतलब जब दोबारा हम लोग सॉल्व करेंगे C सेकेंड तो डायरेक्ट जोड़ दिया जाएगा, मतलब ये 100 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 200 पिकोफैरड हो जाएगा। अच्छा, अब आपका दिमाग कह रहा है कि इन दो भी सॉल्व हो गए हैं और दो सॉल्व हो गए, इनकी जगह पे 1 बन गया है, वो 1 कितने का बन गया है 200 का बन गया है, 200 का बन गया है, 200 पिकोफैरड का बन गया है। ठीक बात। अच्छा, अब ये दो किस क्रम में दिख रहे हैं, देखो यहाँ से लाइन चली, एक ही लाइन में दोनों जुड़ गए हैं। जब एक ही लाइन में जुड़ जाता है तो कौन सा क्रम होता है, श्रेणी क्रम होता है। सिंपल बात है। श्रेणी क्रम में देखो अभी 200 को सॉल्व किया गया था, तो इसको अगर जब सॉल्व करेंगे तो टोटल C हमारे पास क्या आएगा 1/200 प्लस 1/200 मतलब 2/200 मतलब 100 आ जाएगा। टोटल जो हमारी धारिता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 100 पिकोफैरड, जो इस क्वेश्चन में ऑलरेडी पूछ रहा था, ये हो जाएगा। अच्छा, कह रहा था ऊर्जा बता दो इसमें कितनी संचित होगी, तो ऊर्जा के लिए दोस्तों फार्मूला होता है U बराबर हाफ C इंटू वी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है U बराबर हाफ CV स्क्वायर होता है। इसी फार्मूले में हम लोग पुट कर देंगे। जब इसी फार्मूले में हम लोग जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जरा ध्यान दो, क्या हो जाएगा 1/2 इंटू C की वैल्यू कितनी है C, ये देखो निकाली हमने 100 निकालिए दोस्तों। पिकोफैरड निकाला तो पिको का रियल अर्थ क्या होता है 10 की घात -12, रख देंगे 10 की घात -12। अच्छा, वोल्ट है तो ये 200 है तो V स्क्वायर है तो इसको 2 बार हम लोग रख लेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा 200 इंटू 200। सॉल्व करेंगे थोड़ा 1 2 3 4 5 6 6 जीरो से 6 घातें कम हो जाएंगी, -6 आ जाएगा। ठीक, 1 2 से 1 2 कट जाएगा, मतलब U बराबर क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ बचा 2 गुणे 10 की घात -6। और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है दोस्तों जूल होता है। मतलब हमारे पास कितनी ऊर्जा शेष बचेगी U बराबर 2 गुणे 10 की घात -6 जूल ऊर्जा बच जाएगी।
देखा दोस्तों कितनी मतलब आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया कि फिगर वाले तो टफ होते ही नहीं है, एकदम इजी होते हैं, बस आपको लेना इजी है एकदम। मतलब जैसे न्यूमेरिकल देखना है पहले तो कॉन्सेप्ट समझ लेना है। अब उम्मीद करते हैं कि 2-3 सवालों से आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा कि हमें करना क्या होता है। पहले श्रेणी समांतर क्रम में उसको सॉल्व कर लो, फिर जो पूछा जाए फार्मूला अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। यही 2-3 क्वेश्चन जो है बार बार पूछे गए थे, इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अगर इनके अलावा कोई दूसरा भी आता है तो गारंटी के साथ आप लगा ले जाएंगे अगर आपकी प्रैक्टिस है। अगर यही पढ़ के जाएंगे तब भी उम्मीद रखो, भरोसा रखो कि यही क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों अगर ज़रा सा भी आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए हैं और वीडियो ज़रा सा भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना प्यार और सपोर्ट मुझे ज़रूर दीजिएगा क्योंकि आप लोगों के प्यार की बहुत ज़रूरत है। और दोस्तों कमेंट करके अपनी राय मुझे ज़रूर बताइएगा क्योंकि अभी दोस्तों हम लर्न ही कर रहे हैं, सीख रहे हैं। आप लोग जब बताएंगे मेरी कमियों को, मतलब मैं कहाँ पे गलती कर पा रहा हूँ, मतलब कहाँ पे गलती कर रहा हूँ या कहाँ पे सुधार की ज़रूरत है, जब आप लोग बताएंगे तभी हम अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। तो ये आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए, मतलब बता दीजिएगा क्योंकि आप लोगों को कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे मतलब कुछ सीखने को मिलता है आप लोगों से। तो जब आप लोग बताएंगे तभी हम सीख पाएंगे, इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।